हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश हो और अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ नया कर रहे हो। मैं आ गई हूँ एक न्यू टॉपिक पे रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक जो है आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो नो कॉन्टैक्ट रीडिंग रहेगी। और रीडिंग का टॉपिक है व्हाई आर दे साइलेंट, विल दे फाइनली मैसेज यू। वो चुप क्यों है? क्या वो आपको मैसेज करेंगे, कॉल या टेक्स्ट करेंगे? इसी टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं। हम चेक करेंगे कार्ड्स के थ्रू। ठीक है। हमेशा की तरह एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जनरल रीडिंग रहेगी, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये उस वक्त की रीडिंग होगी। ठीक है। चलिए फिर बिना किसी देरी के हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, ये रहे कार्ड जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखे हैं। इस रीडिंग के थ्रू हम ये चेक करने वाले हैं, कुछ सवालों के जवाब चेक करेंगे, जैसे कि वो आखिर चुप क्यों है, क्या वो मुझे याद करते हैं या नहीं, क्या वो मैसेज करेंगे, या फिर कनेक्शन यहीं खत्म हो जाएगा, या फिर ये कनेक्शन यहीं खत्म हो चुका है। ये सारी चीजों को हम इस रीडिंग के थ्रू चेक करेंगे। आज जो हम कार्ड्स के थ्रू इन सवालों का जवाब जानने वाले हैं, ये एक जनरल रीडिंग है जैसा मैंने आपको बताया। फिर आप तैयार हो जाइए। स्टार्टिंग में जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारे पास द हेरोफेंट कार्ड आया है। सबसे पहला कार्ड ये द हेरोफेंट है। तो मुझे सबसे पहले जो एनर्जी मिल रही है वो कमिटमेंट की है। ये कनेक्शन कैजुअल नहीं है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के बीच का। चाहे ऑफिशियली रिलेशनशिप ना भी हो आपका, बट इमोशनली इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब दोनों ही दिल में आप दोनों के ही दिल में एक्चुअली ये जो कनेक्शन है वो बहुत ही डीप कनेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। ये कार्ड जो है आप दोनों की ही फीलिंग्स के जो स्ट्रांगनेस है उसको बता रहा है। ओके। ये इमोशनली मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग इन्वॉल्व रहे हो, उस चीज़ को भी दर्शा रहा है। मुझे लगता है आपके पर्सन ट्रेडिशनली माइंडसेट के हो सकते हैं, स्पिरिचुअली काइंड ऑफ पर्सन है आपके जो पर्सन है वो, या फिर फैमिली को लेकर, मतलब फैमिली ओरिएंटेड होता है ना, जो फैमिलीज को वैल्यू देते हैं, सोसाइटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और कमिटमेंट्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। उस तरीके के यहाँ पे जो है कनेक्शन में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। उनकी जो पर्सनालिटी ट्रेड्स है वो कुछ इस तरीके से हैं। हम्म। ओके। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आई है, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते कभी भी। ये उन इंसानों में से नहीं है जो अपनी फीलिंग्स को फ्रीली ओपनली कह पाएँ, या फिर कुछ ऐसे होते हैं ना जो एक्सप्रेस करने में अच्छे होते हैं, जैसा वो फील करते हैं वो बता पाते हैं। बट आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, वो ऐसा नहीं कर पाते। वो अंदर से बहुत ज़्यादा फील करते हैं, लेकिन जब वो कहने के लिए जाते हैं तो वो कह नहीं पाते एग्जैक्टली फीलिंग्स को। ये भी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ये इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, बहुत स्ट्रांगली अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। कभी कभी इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि सामने वाले को लगता ही नहीं है कि अ, वो कुछ सोच भी रहे हैं कि नहीं आपके बारे में, या फिर फीलिंग्स रखते भी हैं या नहीं। इतने ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं। ऐसा फील होता है जैसे कि इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन कार्ड्स जो है मुझे ये चीज बता रहा है कि उन्हें फर्क पड़ता है, और बहुत पड़ता है सीरियसली गाइस। ये एक्सप्रेशन इनके वीक हैं भले ही, लेकिन इनको फर्क जरूर पड़ता है। यहाँ पे ये कार्ड्स के थ्रू पता चल रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है एस ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल से हम ये देख पा रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, और ये पर्सन फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं ज्यादातर, और फ्यूचर को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। बट सिर्फ थिंकिंग काइंड ऑफ पर्सन है ये, मतलब इनको सोचना सोचना ओवर थिंकिंग, फ्यूचर के बारे में ही ज्यादातर ये सोचते हुए नजर आते हैं। ये पर्सन फ्यूचर के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं, लेकिन याद नहीं रख पाते। फ्यूचर इमेजिन करना
को मतलब इनके वन ऑफ द ट्रेड्स में से एक है। सो फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं ये सोच रहे हैं क्या हम दोबारा स्टेबल हो सकते हैं, पहले जैसे कनेक्टेड, स्टेबल, इस रिलेशनशिप में बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरीके के अनबन के, क्या ये कनेक्शन स्टेबल हो सकता है? सो इस बारे में ये फ्यूचर में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि क्या मैं फिर एक और चांस मांग सकता हूँ, और अगर मांगूंगा तो, या फिर मांगूंगी तो क्या मुझे चांस मिलेगा? सो एक तरीके से डाउट में है। ओवर थिंकिंग, जैसे मैंने बताया, ओवर थिंकिंग में सब आता है। डाउट्स है इनको, ये सोचते हैं कि स्टेबल हो पाएंगे कि नहीं, अगर चांस मांगेंगे तो उन्हें चांस मिलेगा या नहीं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि अभी बहुत देर होगी, और कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, शायद मुझे जाना चाहिए, पूछना चाहिए, इस कनेक्शन को फिर से रीबिल्ड करना चाहिए, इस बारे में भी सोचते रहते हैं। इस कार्ड में जेन्युइन ऑफर की एनर्जी नजर आ रही है कि उनके दिलो दिमाग में बहुत ही जेन्युइन ऑफर है। वो फेक प्रोमिसेस के बारे में बात नहीं कर रहे, वो रियल प्रोमिसेस के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पर। ये कार्ड बताता है कि अगर कम्युनिकेशन होता है तो वो पहले से ज्यादा मिच्योर हो सकते हैं। ऐसी चीज जो है ये सोच रहे हैं और ये डिसीजन लेना चाहते हैं। इस कार्ड के थ्रू ये पता चल रहा है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स इमोशनल मैसेज के बारे में बता रहा है। सो उनका इमोशनल मैसेज क्या है? यूनिवर्स क्लियरली दिखा रहा है यहाँ पर कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। टू बी ऑनेस्ट, वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर अप्रोच करने के बारे में लिटरली सोच रहे हैं। ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिसिंग है। यहाँ पे थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि वो आपको कैसे अप्रोच करे, कैसे मैसेज करे, फर्स्ट मैसेज क्या करे, फर्स्ट कांटेक्ट कैसे करें। वो सोच रहे हैं इस बारे में। अगर मैं मैसेज किया तो इग्नोर ना कर दे, वही ओवर थिंकिंग की बात। अगर सामने वाले ने बात करने से मना कर दिया तो फियर ऑफ रिजेक्शन भी बहुत स्ट्रांग है इनके अंदर, और इस वजह से साइलेंस चल रहा है। साइलेंस का मतलब लैक ऑफ फीलिंग्स नहीं है एक्चुअली, तो साइलेंस का मतलब फेयर है, यहाँ पे डर ही है एक्चुअली। उसके बाद हमारे पास द हर्मिट कार्ड है। सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड यहाँ पे द हर्मिट है। कि कार्ड एग्जैक्टली बता रहा है कि साइलेंस क्यों है उनकी लाइफ में। ये पर्सन इंट्रोस्पेक्शन में है, खुद को जज कर रहे हैं एकदम। मैं आपको बताऊं तो यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं ये शख्स जो है इस वक्त। खुद को जज कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स को बार बार याद करे जा रहे हैं, और शायद उन्हें आपको हर्ट किया है ये भी बात वो जानते हैं, जिसकी वजह से इनकी हालत भी कुछ ऐसी फील हो रही है, क्योंकि उन्होंने जो आपको हर्ट किया ना, वो उस हर्टनेस को फील कर रहे हैं इस मोमेंट पे। और यह यहाँ शायद ना सर्कमस्टेंसेस ना रिलेशनशिप को डैमेज किया है, यहाँ पर ये नजर आ रहा है। अब वो किसी से एडवाइस भी नहीं ले रहे हैं, अकेले और अपने ही साथ वक्त गुजारें, किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कोई शख्स अकेले रहना चाहता है कमरे में बंद, ऐसा वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। खुद ही आंसर ढूंढ रहे हैं, उन्हें किसी से बात नहीं करनी है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ भी किया है, अगर उन्हें आगे कुछ जानना है तो खुद ही वो पता कर लेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में, और अपने इंट्यूशन को सुनने की सिचुएशन में है, यानी उस जर्नी पर है जहाँ पर वो ये जानना चाहते हैं उनकी इंट्यूशन क्या कह रही है इस मामले में। और इसी प्रोसेस में कम्युनिकेशन कम्प्लीटली स्लो हो गया है आप लोगों के बीच। तो ये हर्मिट कार्ड से मुझे पता चल रहा है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एम्परर कार्ड आया है, द एम्परर। इंटरेस्टिंग एनर्जी यहाँ पे शो हो रही है। ये पर्सन स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं, कंट्रोल यूज करना पसंद भी नहीं करते, और कभी कभी पहला मैसेज भेजना भी इनके लिए ईगो को हर्ट करने जैसा है। जी, वो बिल्कुल भी अपने घमंड को, अपने ईगो को मतलब वो नहीं करना चाहते। सो हाँ, लेकिन मैं इस कार्ड को ना सिर्फ ईगो नहीं बोलूंगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड भी है एक तरीके से। हो सकता है करियर प्रेशर है इनके ऊपर, फाइनेंशियल प्रेशर भी यहाँ पे नजर आ रहा है, और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है।
तो इस वजह से ये थोड़े से स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से फीलिंग्स बहुत है, लेकिन अगर ये झुके तो ये खुद को हारा हुआ महसूस करेंगे, और वो उनको हारा हुआ महसूस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो ये कार्ड से ये पता चल रहा है, और वो तब तक रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करना चाहते जब तक उन्हें ऐसा ना लगे कि वो रेडी है। सो ये कार्ड से ये पता चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जजमेंट कार्ड है। यहाँ पर एक बड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, इस जजमेंट कार्ड से पता चल रहा है। अब रीडिंग का टर्निंग पॉइंट जजमेंट है। यूनिवर्स कह रहा है सैलिस फॉरएवर नहीं रहेगा, और कुछ ना कुछ तो अवेकनिंग हो रही है इनकी हर्मिट कार्ड से, जैसे कि मैं बता पा रही थी। सो एक रियलाइजेशन, एक ट्रुथ, या फिर एक कार्मिक लेसन कंप्लीट होने जा रहा है इनकी लाइफ में। ये कार्ड जो है सेकंड चांस को बता रहा है, लेकिन सेकंड चांस तभी आता है जब दोनों लोग पहले लेसन सीख लेते हैं। तो यहाँ पर इनका लेसन चल रहा है अभी। सो जब तक ये लेसन नहीं सीख ले अपने कार्मिक सिचुएशंस के थ्रू, और जो अवेकनिंग से नहीं गुजर जाते, उस रियलाइजेशन के सिचुएशन से नहीं गुजर जाते, वो उस ट्रुथ से नहीं गुजर जाते, तब तक ये शख्स जो है अ, वहीं पर ही अटके हुए होंगे, यानी कम्युनिकेशन के मामले में। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। इस कार्ड से जो है ये पता चल रहा है कि वो आपके बारे में क्या डीप फीलिंग फील करते हैं। सो सबसे पहले जो मुझे मैसेज आया है वो है बहुत ही लॉन्ग सोचते हैं आपके साथ, बहुत कम, बहुत लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि कार्ड्स के थ्रू मुझे ये पता चलता है कि बहुत ज्यादा इन्हें आपसे ही फर्क पड़ता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स इमोशनल लोनलीनेस का कार्ड है एक्चुअली। सो आउटसाइड से स्ट्रांग दिखाना, इनसाइड से टूटे हुए फील करना, तो ये चीज यहाँ पर उनके साथ हो रही है अभी इस वक्त। 5 ऑफ पेंटिकल्स उनके अकेलेपन को दर्शा रहा है। कभी कभी ये पर्सन सोशल मीडिया पर है ना नॉर्मल दिखते होंगे, या फिर एकदम, लेकिन अंदर से गिल्ट और खालीपन जो है इनके अंदर चलता रहता है। दूसरों से बात करते हुए अगर आप देखो तो बहुत ही खुशी खुशी, हाँ सब अच्छा चल रहा है और बढ़िया वगैरह टाइप का ऐसा रहता है, लेकिन अंदर से बहुत ही किसी तरीके के अफसोस से गुजर रहे हैं, किसी खालीपन से गुजर रहे हैं, ऐसा जो है इनके अंदर से चल रहा होता है। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये शो कर रहा है। इसके बाद हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया है। अब एस ऑफ सोर्ड्स एक फाइनली ट्रुथ और क्लियरिटी, कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा है। यूनिवर्स कह रहा है यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू कन्वर्जेशन होगी आपकी, और ये कन्वर्जेशन कंफ्यूजन को खत्म करेगी। ये कन्वर्जेशन कंफ्यूजन को खत्म करेगी। जब वो अवेकनिंग ट्रुथ और क्लैरिटी से गुजर जाएंगे, तब इनके जहन से जो है वो कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा, और जब वो कम्युनिकेट करेंगे सारे कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट करने के बाद, तो वो कन्वर्जेशन कंफ्यूजन खत्म करेगी आपकी। आप लोग क्लियरली एक दूसरे से बात कर पाओगे, खुले विचार से, खुले माइंड से बात करते हुए यहाँ पे अ, होने वाली है आपकी कन्वर्सेशन। सो हो सकता है पहले मैसेज सिंपल हो, सबसे पहले हाय हाउ आर यू टाइप का, और ये किसी प्रैक्टिकल रीजन से कांटेक्ट करेंगे। ऐसे ही प्रैक्टिकल रीजन रहेगा, कोई पर्पसली नहीं, बट प्रैक्टिकली एक नॉर्मल हाय हेलो जो बेसिक कन्वर्सेशन से स्टार्ट होगी, और एक्चुअल रीजन जो है आपसे रिकनेक्ट करेंगे। फिर जब एक्चुअल रीजन आएगा उनका, उसके बाद वो रिकनेक्ट करेंगे आपसे। सो यहाँ पर ये कार्ड से भी मुझे ये पता चल रहा है। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है एक तरीके से, जब ये पर्सन डिसीजन लेंगे तो वो डिले नहीं करेंगे। सडनली मैसेज, सडनली कॉल, सडनली कंफ्यूजन, इस तरीके से नहीं होगा। इसलिए अगर आप वेट भी कर रहे हो तो यूनिवर्स कह रहा है एनर्जी मूवमेंट में आ रही है। सो आप जो है आपका वेट खाली नहीं जाएगा। ठीक है, सो ये कार्ड ये बता रहा है। ऑलराइट, सो हमारे पास और फाइनली हमारे पास यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में द फूल कार्ड आया है। सो द फूल कार्ड एक न्यू बिगिनिंग, फ्रेश चैप्टर के स्टार्ट होने के बारे में बताता है, लेकिन ये एक वार्निंग भी है, और किसी तरीके के फाइट के बारे में, या फिर ईगो क्लैशेस के बारे में,
और पुरानी एक्सपेक्टेशंस के बारे में, पुरानी लड़ाई, पुरानी ईगो के बारे में है बेसिकली ये। अगर वही रिपीट होता है तो साइकिल भी रिपीट हो सकती है यहाँ पर। सो यूनिवर्स आपको इस कार्ड के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक न्यू बिगिनिंग है। सो नई एनर्जी के साथ आपको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। पास्ट में जो भी कुछ हुआ वो सब भुला देना है, क्योंकि पास्ट की, सॉरी, अगर पास्ट की एनर्जी अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, रिपीट करने की कोशिश करोगे, सो पास्ट की एनर्जी से कनेक्टेड होके फिर से वही जो पुरानी चीजें हैं वही होगी। सो अब जब आप रिकनेक्ट करोगे तो आप लोगों के बीच किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट या किसी तरीके की रिपीटेड फाइट्स, ईगो और एक्सपेक्टेशंस को बीच में नहीं लाना है अगर नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन आपकी स्टार्ट होती है तो। सो यहाँ पर आपको मतलब स्पिरिचुअली एडवाइस अगर मैं दूं इस कार्ड के थ्रू, सो उनके मैसेज का वेट करते हुए अपनी लाइफ को स्टॉप मत कीजिए। यहाँ पर यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, और अपनी हीलिंग पे कंटिन्यू फोकस रखिए आप। अपनी वैल्यू को मत भूलिएगा यहाँ पर। और अगर यहाँ पे कनेक्शन यानी डेस्टाइन में है तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, और अगर नहीं है तो यूनिवर्स उन्हें भी बेटर एनर्जी ला कर देंगे। सो इस चीज़ पे बिलीव कीजिए और आप जो है अपने आप पर फोकस कीजिए। ऑलराइट। सो यार, यही थी आपकी आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक वाइट हार्ट ड्रॉप कर सकते हो आप। मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलूंगी, और आपके लिए प्रे करती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे, पीस और अनकंडीशनल लव दे। सो अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।